हेलो स्टूडेंट, हम अभी करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, देखो ये है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट या पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है। इसमें से आपको दो इक्वेशन दे रखा है, एक क्वेश्चन में दो इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है और ग्राफ में डालने के बाद ये क्या होगा कि ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट, ये वाला लाइन और ये लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, वो बताऊंगा। पहले तो ग्राफ देखेंगे हम। देखो सपोज ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है, ये रहा पहला वाला ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन को अगर मान लो हम डाल दिया, ऐसे आया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये दे रखा है, सेकंड इक्वेशन मान लो ऐसे गया। ये दोनों इक्वेशन जो है ना यहाँ पे मिल रहे, देखो ये पॉइंट पे मिल रहे। सो इसलिए ये जो लाइन है ना, ये दोनों इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, अगर ये दोनों ग्राफ में डाल, ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम ग्राफ में डालेंगे, एक दूसरे से अगर कट कर रहे हैं तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, सिमिलरली इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। और सेकंड वाला क्या बोल रहा है, पैरेलल। क्या बोल रहा है, देखो सपोज ये वाला इक्वेशन को अगर हम डाल दिया ग्राफ में, ऐसे गया। ठीक है, और सेकंड वाला इक्वेशन को मान लो ऐसे गया, ये इक्वेशन डालेंगे तो ये दोनों लाइन, ये वाला लाइन और ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे, ये पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला, सॉरी लास्ट वाला कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है कि ये वाला इक्वेशन को मान लो यहाँ पे डाल दिया, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को डालने का टाइम भी इसी लाइन पे ही आया, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, यानी दोनों एक ही लाइन पे मिल रहे हैं, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, यानी पैरेलल होगा। और लास्ट वाला क्या बोल रहा है, एक लाइन है और लाइन का ऊपर ही लाइन आ जाए तो वो होता है कोइंसिडेंट। अभी ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि हमें कोएफिशिएंट को कंपेयर करके ये इक्वेशन में से हमें पता करना है कि ये दोनों इक्वेशन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट है, ये कंपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए कंडीशन है, क्या है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होगा। तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, वो बताता हूँ। A1 का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स, यानी एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, ये 5 है। सो यहाँ पे A1 कितना हो गया, 5। सिमिलरली A2 मतलब क्या हो गया, सेकंड वाला इक्वेशन का देखेंगे, A2 का मतलब हो गया आपका 7। ठीक है, सिमिलरली ये A1 और A2 आ गया। तो नेक्स्ट देखेंगे सेकंड B1, ये जो y का कोएफिशिएंट वो होगा आपका B। ठीक है, तो यहाँ पे B1 मतलब पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन का B1 कितना है, -4 है। सेकंड वाला इक्वेशन देखो B2 हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में, ये वाला तो कितना है, 6 है। अभी देखेंगे पहला वाला क्या आया था, A1/A2 यानी 5/7। सेकंड में क्या आया, -4/6। ये दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं है, ये जो है ना, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू एक दूसरे से बराबर नहीं है, इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे, देखो A1/A2
इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया। इसलिए ये जो पहला इक्वेशन जो है ना, ये क्या हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी एक दूसरे से कट करेंगे। जब हम ग्राफ में डालेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ग्राफ में नहीं डालेंगे। क्यों? सिर्फ हमें बताना है कि ये पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सा फुलफिल कर रहा है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसलिए ये कंडीशन कहलाता है कि लाइन इंटरसेक्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है ना आपका, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन है। समझ में आ गया। सिमिलरली पैरेलल मतलब क्या है, पैरेलल का होता है देखो A1 अपॉन A2, ठीक है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पे C1 और C2 क्या है, A1 मतलब तो पहला वाला जो इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट है, A2 का मतलब क्या है, सेकंड इक्वेशन का x कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। सिमिलरली B1 मतलब y का कोफिशिएंट है और B2 मतलब भी सेकंड इक्वेशन का y कोफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट C1 C2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है C1 C2। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो अगर कोई भी इक्वेशन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया तो आगे हमें चेक करना ही नहीं है, ये हमें पता चल गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो कोई पैरेलल के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी पैरेलल है। यानी पहला ये वाला कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट बराबर होगा और लास्ट वाला अगर बराबर नहीं है, C1 अपॉन C2 का साथ बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। आ गया समझ में। सो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जैसे सपोज ऐसे आया है कि 1/2 आया, एक A1 अपॉन A2 तो 1/2 आया, B1 अपॉन B2 भी 1/2 आया और लास्ट वाला मान लो 3/4 आ गया सपोज। तो यहाँ पे देखो A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 का साथ, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल। समझ में आ गया। सो पैरेलल का मतलब समझ में आ गया ना, कोई अभी इंटरसेक्टिंग आ गया और कोइंसिडेंट आ गया। तो ये क्वेश्चन को हमें चेक करना है। ये सब 3 क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम चेक करेंगे कि ये कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहले A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 ये निकालेंगे, फिर देखेंगे अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उस हिसाब से हमें डालना है, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये होता है कोइंसिडेंट, यानी तीनों बराबर हो गया तो ये क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट। यानी लाइन है, लाइन का ऊपर ही और एक लाइन आ जाएगा तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंट। आ गया समझ में। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। सो तीनों कंडीशन हमें यहाँ पे ये वाला इक्वेशन में तीनों कंडीशन हमें देखना है कि उसमें से जो फुलफिल हो रहा है उस हिसाब से हम करेंगे कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन लिखना है, और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो गया तो पैरेलल है, और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो गया तो कोइंसिडेंट है। आ गया। सो ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यहाँ पे A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, ये सब बता दिया मैंने, ठीक है।